2021 में लालमणि चौधरी जी जीवित हैं। यहाँ 2016 में उनकी मौत हो चुकी है। वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष जिले, तो उनके कांटेक्ट हैं ऊपर यहाँ से और दिल्ली तक, तो सब अफसरों को दबा दिया, वहाँ से फोन किया ट्रांसफर कर देंगे, चुप रह गए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़ा घोटाला सामने आया है। एनडीटीवी की रिपोर्टिंग टीम ने इस मामले में भाजपा सरकार की नींदें उड़ाते हुए बड़े घोटाले को उजागर कर दिया है। दरअसल वहां पर प्रधानमंत्री आवास घोटाला हुआ है, जिस 4.5 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बांटने की बात कही गई थी। उस योजना में भारी गड़बड़ी पाई गई है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि जानकर आप दंग रह जाएंगे। और इस घोटाले को लेकर जब एनडीटीवी की रिपोर्टिंग टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों से जानने समझने की कोशिश की तो सारी तस्वीरें साफ हो गई। इतना बड़ा पेच है वहां पर कि जो मर चुके हैं उन्हें भी आवास आवंटित किया गया है, भूतों को भी आवास आवंटित कर दिया गया है। हम पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये छोटा सा हिस्सा सुनिए कि आरोप लग रहा है वहां पर बीजेपी के नेता पर, उसके भाई पर, ऐसे तमाम लोग मिली भगत से पीएम आवास योजना में बड़े लूट खसोट मचा रहे हैं और जैसे तैसे यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया गया, बड़ा घोटाला हो गया है। जरा देखिए और सुनिए यह वीडियो। 2021 में लालमणि चौधरी जी जीवित हैं। यहाँ 2016 में उनकी मौत हो चुकी है। वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष जिले, तो उनके कांटेक्ट हैं ऊपर यहाँ से और दिल्ली तक, तो सब अफसरों को दबा दिया, वहाँ से फोन किया ट्रांसफर कर देंगे, चुप रह गए। इधर पैसा भी मिल गया। मामला आया था जहां आवास उसकी जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो देख लिया आपने, इसमें जो आरोप लग रहा है बीजेपी के नेता पर भी लग रहा है। वहां पर सतना में ये बड़ा खेल हुआ है। वहीं जब इस मामले में जिलाधिकारी से कलेक्टर साहब से बातचीत करने की कोशिश की गई तो बहुत ही छोटा सा बाइट दिया उन्होंने 7 सेकेंड का कि इस मामले की जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी, पल्ला झाड़ लिया। लेकिन मध्य प्रदेश में घोटालों का अंबार लगा हुआ है। हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट से आप सब ने देखा था कितना बड़ा खुलासा वहां हुआ था कि मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाला हुआ था, अब घर का घोटाला हो गया। निवाले पर डाका, अब छत पर डाका, मतलब डाके ही डाके, घोटाले ही घोटाले मध्य प्रदेश में हो रहे हैं शिवराज सरकार की नाक के नीचे। और पोषण आहार मामले में तो शिवराज सिंह खुद आरोपी हो सकते थे, क्योंकि इस मामले के जो इस विभाग के मंत्रालय की जिम्मेदारी है उन्हीं के पास है। हालांकि मामले में जांच की बात तो कही गई, लेकिन जांच में क्या आया है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन दूसरी ओर जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं पीएम आवास योजना में बड़े घोटाले की, तो इसमें अब आप एनडीटीवी की यह रिपोर्ट भी देखिए। वीडियो रिपोर्ट तो आपने देख ही ली है, अब खबर जो छापी गई है उसमें भी सारी बातों को बेबाकी से बता दिया गया है और शिवराज सरकार बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। एनडीटीवी की यह खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन क्या है? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना में घोटाला, भूतों को मिले मकान, बैंक खाते के बिना भी लाभार्थियों को पैसे हुए ट्रांसफर। ये बहुत बड़ी खबर है कि पैसे भी ट्रांसफर किए गए, बैंक खाते नहीं भी थे तब भी भूत को मिला, मतलब जो नहीं है इस धरती पर, जो गुजर गए, उनके नाम पर भी पीएम आवास योजना आवंटित कर दी गई, उसके पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब खबर में देखते हैं क्या बताया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर बड़े मंच से इसकी घोषणा की थी। इसमें खबर में लिखा गया है, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले में उलझ गई है। यहाँ ऐसे व्यक्तियों के नाम पर भी इस योजना के तहत आवास बांटे गए जिनकी मौत आज से 4-5 साल पहले हो चुकी है। धनतेरस के दिन बड़ा कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 4.5 लाख गरीबों को पीएम आवास दिलाया गया था। और इस मामले में एनडीटीवी की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई
और कुछ घरों की जब जानकारी इकट्ठी की गई तो उसमें ही चौंकाने वाले खुलासे हो गए। इस तरीके से पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश में बड़ा खेल हो गया। एनडीटीवी ने इस मामले में जिन जिन लोगों से बातचीत की, उसके स्थिति का जो जायजा लिया, उसको ही इस खबर में बताया भी गया है। हम आपको एक बस बता देते हैं, फिर इस खबर पर चर्चा करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कितना बड़ा घोटाला दिन पर दिन होता जा रहा है शिवराज सिंह सरकार के नाक के नीचे, लेकिन इसमें कोई बड़ी कार्रवाई आप नहीं देखते हैं। इसमें एनडीटीवी की टीम लालमणि चौधरी के घर पहुंची। इनके नाम पर भी पीएम आवास योजना के तहत घर आवंटित हुआ है। वहां पहुंचने पर पता लगा कि इनकी मौत साल 2016 में ही हो गई थी, लेकिन फिर भी साल 2021-22 में उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ, घर भी बना, पैसे भी निकले। हालांकि ये सब कागजों पर हुआ और पैसे निकल गए। असलियत यह है कि उनकी विधवा पत्नी, दिव्यांग बेटा कच्चे घर में ही रहते हैं और इन्हें कोई पैसा मिला भी नहीं। तो मतलब साफ है कि पैसे का बंदरबाट अगर हुआ तो कैसे हुआ, कैसे बिना खातों के भी पैसे निकलते चले गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अगर पैसे निकाले गए तो घर क्यों नहीं बना, कहां गए सारे पैसे, ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि यह बड़े घोटाले की ओर इशारा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनडीटीवी ने इस मामले में जो जानकारी दी है उसमें देखिए, धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से ही वर्चुअली राज्य के गरीबों को उनके सपनों के घरों में प्रवेश करवाया था, उनके सपनों के घरों में। लेकिन प्रवेश कहां हुआ, उनके कच्चे घरों में, पक्के घर तो बने ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना बड़ा सेंध वहां लगता रहा, लेकिन एक्शन के नाम पर नील बट्टे सन्नाटे की स्थिति है। जैसा कि आपने वीडियो में भी सुना, जिलाधिकारी ने 7 सेकंड में कह दिया कि मामले की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन घोटाले तो हुए। इसमें बताया गया है कि पीएम मोदी वाले कार्यक्रम में सीएम शिवराज और उनके कैबिनेट के सदस्य सतना में करोड़ों के मंच पर मौजूद थे। बता दें, जिस मंच पर ये विराजमान थे उसकी लागत करीब 3 करोड़ रुपए थी, लेकिन जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा था उससे 40 किलोमीटर दूर जाने पर पता चलेगा कि करीब 650 घर जांच के घेरे में हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इनकी जांच के लिए 10 टीमें गठित की हैं, लेकिन कैमरे पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। कलेक्टर ने बैठक का बहाना किया, मंत्री ने पूजा में बैठे होने का बहाना किया। अब देखिए कि ये कितना बड़ा मामला है। अब इसमें मंत्री जी पूजा में है, एक बहाना शुरू हो गया। कलेक्टर साहब को मीटिंग में जाना है, बहाना शुरू हो गया। तो 10 टीमें जो गठित की गई हैं वो क्या करेंगी? जब बड़े बड़े नेता अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं, मंत्री लेवल के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इस मामले की गहराई समझ लीजिए कि कितना बड़ा घोटाला वहां पर हुआ होगा। इस मामले में जानकारी यह आई है कि 75 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है पीएम आवास योजना में, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन जब एक ग्राम पंचायत से इतने केस सामने आ गए तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरे मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना जो 4.5 लाख घरों की बात थी, उसमें कितनों के साथ धोखा हुआ होगा। कितनी बड़ी बेईमानी है यह। इस पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार क्या कहेगी, प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि पीएम आवास योजना में ही बड़ा घोटाला हो गया है और अब वहां लोग अभी भी अपने पक्के घर के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कई लोगों के तो कागजों पर ही पैसे निकल चुके, कुछ बना भी नहीं, कुछ हाथ भी नहीं आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।